ये अर्जुन धाकल कोई आए हुए हैं। हाँ जी, अर्जुन बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी, नमस्ते जी। हाँ, हाँ, नमस्ते। मैं पहली जी, बार आपकी बताएँ। इस स्ट्रीम में जुड़ रहा हूँ। ओके, आपसे वाद-विवाद करने का इरादा नहीं है, सिर्फ़ थोड़ी-सी बात करने के लिए आया हूँ। मेरी हिंदी ज़ुबान भी नहीं है, मेरा नेटिव लैंग्वेज हिंदी भी नहीं है, मैं इंडिया से नहीं ओके, हूँ। मैंने ओके, नो मैंने प्रॉब्लम। 2-4 वीडियो आपको देखा था, जो जो भी हो, वो जो राजनीतिक हिसाब से भारत अलग होगा, फिर भी मेरे दिल में लगता है कि हमारा जो एरिया है उतना पिछड़ा हुआ है, इसलिए इसके बारे में जो रैशनल माइंड होना चाहिए, आप उस तरह से काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। पर जब धर्म की बात आती है, कहीं-कहीं आप चूक रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्या बोलूँ या आप इजाज़त देंगे या हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, आप बोलिए, बोलिए, बिल्कुल बोलिए। मैं चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध की इतनी बड़ी दर्शना इंडिया के ज़्यादातर लोग नहीं जानते। मुझे भी लगता था कि इनकी बात होना चाहिए, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचना चाहिए इनकी दर्शना। आप हुँ, लोग हुँ। काम कर रहे हैं, मुझे पता चला, पर काम तो कर रहे हैं, पर जो बुद्ध की दर्शना है, सिर्फ़ विरोध में करने की ज़रूरत ही नहीं है। बुद्ध की इतनी प्यारी दर्शना है ना, आप सिर्फ़ उनकी बात ही करें ना, फिर भी बहुत सारे लोग जुड़ जाएँगे इस रास्ते में। अभी क्या हो रहा है, मैं ऐसे चैनल नहीं देखता हूँ ज़्यादातर। जो लगता है कि थोड़ा-सा ये बहुत ज्ञानी लोग हैं, सिर्फ़ उनको देखता हूँ, नहीं तो ये ज़्यादातर जो प्रोपेगेंडा करने वाले कोई भी धर्म के लोग को मैं नहीं देखता हूँ। मेरा मानना है कि ये बियॉन्ड रिलिजन में जाना चाहिए, लोग रिलीजियसनेस होना चाहिए, पर रिलिजन को फ़ॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा ऐसा मानना है। आप जो बात करते हैं, फिर दूसरे में अभी-अभी देखना शुरू किया है, पर नहीं देखूँगा ऐसी चैनल, क्योंकि ऐसी चैनल देखने से क्या होता है कि मन शांत भी नहीं होता और रात में नींद भी गहरी नहीं आती, क्योंकि मैं थोड़ा ध्यान करने वाला बंदा हूँ। पर सिर्फ़ आपको हुँ, इतना हुँ। बताना चाहता हूँ कि अगर सिर्फ़ वाद-विवाद करना है, झगड़ना है, तो आप एक चीज़ बताएँगे, फिर दूसरे चैनल वाले भी, मैं नाम नहीं नहीं लेना चाहता, पर आपको भी पता है कि वो फिर आपके खिलाफ वो बोलते हैं, फिर आप फिर कुछ बोलते हैं, फिर वो बोलते हैं। ऐसे सिलसिला कब तक चलेगा? क्योंकि आज हम कोई भी चीज़ इतना ज़्यादा साबित नहीं कर सकते। ये ऐसी चीज़ है ना, ये जो भूत, प्रेत, ईश्वर ऐसी चीज़ है जिसमें जो मानने वाले भी साबित नहीं कर सकते, नहीं मानने वाले भी साबित नहीं कर सकते। हम ये चीज़ करें जिससे आज की दुनिया में, आज की मानव जगत के लिए क्या ज़रूरी है, क्या उपयोगी है। जैसे कोई बुद्धिस्ट ग्रंथ में कोई चीज़ खराब लिखी हुई है, लगता है, जैसे वो निकाल-निकाल के बताते हैं। तो हम ऐसा बात कर सकते हैं कि बैठ के, जैसे धर्म सभा हो, उस पे बैठ के कि ये चीज़ आज के लिए काम के लायक नहीं है, तो उनको हटा दें। ऐसे ही आप जैसे बोलते हैं कि आप लोगों का आक्रोश जायज़ है। मैं समझता हूँ, क्योंकि समाज में बहुत छुआ-छूत प्रथा ये हुआ है। चाहे वो बताएँ कि आज किताब में ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, आप लोगों का आक्रोश जायज़ है। पर सारा का सारा आप एक तरफ़ा उनको जो घृणा फैलाने की तरफ से आप बोलते हैं, तो फिर वो वो नहीं जुड़ जाएँगे मेरे ख़्याल में, क्योंकि कुछ लोग जुड़ेंगे, पर वो क्या समझेंगे कि ये हमारे लिए काम करने वाले नहीं हैं, ये रैशनल माइंड वाले नहीं हैं, सिर्फ़ ये एक तरफ़ा प्रोपेगेंडा करने वाले हैं, ऐसा उनको लग जाएगा। जैसे आपने बोला भगवान बुद्ध को सिर्फ़ अच्छा, अ, ये कौन लोग हैं वैसे जिनके बारे में आप बोल रहे हैं कि वो लोग नहीं जुड़ जाएँगे? ये कौन लोग हैं वैसे? जैसे जो हिंदू, अब आप तो फिर हिंदू नाम से भी आप फिर अलग से बातें ले आएँगे, पर जो हिंदू जिसको संबोधित करने से आप समझ जाएँगे, हिंदू लोग जो हैं और नहीं, हिंदू लोग उन हैं कौन? कौन लोग हिंदू लोग हैं? भारत में कोई हिंदू नहीं है उम, ना? नहीं जी, ऐसे तो बहुत लंबी बहस ये तो चल एक जाएगी, मैं प्रोपेगेंडा इसमें वर्ड नहीं है। जाऊँगा। आज आप जिसमें अपने को जो सीधे कहिए जिसने धर्म ग्रंथ लिखा है, जिसने हुँ, संस्कृत हुँ। ग्रंथ लिखा है, हुँ, वो हुँ। चिढ़ जाएगा। आप यही कहना चाहते हैं ना? हाँ, ब्राह्मण्स, हाँ। हाँ, हाँ। ओके। मतलब क आपका उद्देश्य सुनिए जी, हाँ, मैं मैं अपना थोड़ा-सा उद्देश्य बताऊँ। मेरा क्लियर है हुँ, हुँ। उद्देश्य। मैं आपसे हुँ, एक हुँ। छोटा-सा प्रश्न है मेरा। हाँ, आप हाँ। एससी, एसटी, ओबीसी जनरल किस कैटेगरी में आते हैं? जी, मैं भारत का नहीं हूँ, इतना ज़्यादा जानता नहीं हूँ मैं आपके बारे में। मैं सिर्फ़ इतना जानता हूँ कि छुआ-छूत प्रथा है, था, मतलब बहुत पहले बहुत अच्छा, ज़्यादा था, आप अभी अभी समाज में बहुत कम हुआ है, और कोई भी आज के कोई भी बड़े बंदे, कोई भी हो, अच्छा, आप नहीं, ब्राह्मणिकल सिस्टम में आते हैं आप। मैं तो ऐसे किसी किसी चीज़ को मानता नहीं हूँ, पर आप रखना चाहते हैं तो कहीं रख दीजिए। नहीं, नहीं, हम क्यों रखेंगे? आप अपना क्लियर कीजिए ना कि आप क्या ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण फैमिली में आते हैं, किस में आते हैं आप? हाँ, 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 मैं ब्राह्मण उपाध्याय फैमिली में आता हूँ, पर आप मेरे जो ब्राह्म दादाजी थे, हाँ, पर हुँ। मैंने ना तो कभी ऐसा काम किया है, ना तो कभी ऐसे हाँ, काम हाँ। को मैं इजाज़त अब दूँगा। मैं देखें आपकी बातों से, विचारों से मैंने पकड़ लिया कि आप ब्राह्मण ही होंगे। हुँ, देखें हुँ। मैं आपकी प्रॉब्लम बताता हूँ अर्जुन धाकल जी, आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है। जितने भी जो आज भारत का जो स्थिति बिगड़ा हुआ है, सबके ज़िम्मेवार ब्राह्मण ही हैं। ब्राह्मण ने धर्म ग्रंथ लिखा,
ब्राह्मण ने ही धर्म ग्रंथ में अपने को ऊँचा बताया। ब्राह्मण ने खुद कहा कि ब्राह्मण ऊँचा है। ये कभी एससी, एसटी ने नहीं कहा। कभी जो है ये ओबीसी ने नहीं कहा कि ब्राह्मण ऊँचा है। उनको तो बोलने का हक नहीं था। ये ब्राह्मण ने खुद धर्म ग्रंथ लिखा, खुद ईश्वर को खड़ा किया और उसमें लिख दिया कि ब्राह्मण सबसे ऊँचा है, ये ब्रह्मा ने कहा है, ये मनु ने कहा है, ये ब्राह्मण लिख के दे रहा है। वो वही ये भी बता रहा है कि शूद्र नीचा है और शूद्र को ये सज़ा देनी चाहिए, ब्राह्मण को कोई ये सारा चीज़ जो है ब्राह्मण खुद बता रहा है। फिर उसके बाद से वो सिस्टम लाद रहा है और जब इस सिस्टम का पर्दाफाश जैसे शूद्र अब पढ़ने लगे, शूद्रों को हक मिल गया और हक मिल के जब ब्राह्मणों की पोल पट्टी खुल रही है कि ब्राह्मण तो ये सब भी लिखता था, मुगलों की भी चाटुकारिता करता था। आपको ये पता है कि अकबर को शंकराचार्य के नहीं, नहीं, गोत्र नहीं, का मैं मुझे ब्राह्मण ने पता है जी। बताया है। हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, ठीक है, आप ठीक है। सुन सुन लीजिए, मैंने आपकी बात हाँ, सुनी ठीक। है, अब आप सुन लीजिए। पर ओके, आपके ओके। अंदर जो ब्राह्मणवाद है वो थोड़े गया है। आप ब्राह्मण हैं, आपके अंदर का ब्राह्मणवाद नहीं गया है। अभी पता है आप मुझे क्या उपदेश दे रहे थे? आप ये कह रहे थे कि मैं ब्राह्मणों के खिलाफ बोलना छोड़ दूँ। मैं अपना नहीं, बुद्ध मैंने का ऐसा नहीं बोला नहीं, है, नहीं, आप आप यही समझे कहा नहीं। है। आप सुनिए, आप रुकिए यहाँ पे। उसके बाद से आप क्लियरिफ़िकेशन आपका पूरा स्टेटमेंट जो है कोई भी सुनेगा, तो उसका पूरा क्लियर ये मैसेज उसका निकल रहा था। आप मुझसे ये कह रहे थे, मुझे डरा रहे थे, धमका रहे थे, मुझे ये बता रहे थे कि मेरा काम क्या है कि बुद्ध की बात करूँ, ब्राह्मण की बात ना करूँ। ब्राह्मण के षड्यंत्र को ना ओपन करूँ और ब्राह्मण की अगर षड्यंत्र को ओपन करूँगा, तो ब्राह्मण जो है वो मेरे खिलाफ बोलेगा, मैं उसके खिलाफ बोलूँगा, वो मेरे खिलाफ बोलेगा, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो मुझे ना उनके खिलाफ बोलना छोड़ देना चाहिए। वो हज़ारों साल से बोलते आए हैं, लेकिन मुझे तब भी बोलने का हक नहीं था और अब भी मुझे बोलने का हक नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बुद्ध के अच्छी चीज़ों को बता सकता हूँ, पर मैं ब्राह्मण के षड्यंत्र की पोल नहीं खोल सकता हूँ। आपका पूरा थीम आज यही था। तो मुझे लगा कि आप बड़े भले मानस व्यक्ति हैं, इसीलिए मुझे लगा कि आप पक्का ब्राह्मण होंगे क्योंकि एक ब्राह्मण के अंदर का जो ब्राह्मणवाद है, यहीं से शुरू होता है। खत्म कहाँ होता है कि सब कुछ करना। ब्राह्मण नास्तिक होने के बाद से भी कहता है कि ब्राह्मण के खिलाफ मत बोलना। आप नास्तिक ब्राह्मण हैं, है ना? आप नास्तिक यस, हैं ना? मैं नास्तिक आप नहीं हूँ। नास्तिक नहीं हैं? नहीं, कौन नहीं। से ईश्वर आप मानते हैं? अब आपको कैसे समझाऊँ? आपने जो ओमकार के बारे में बताया था थोड़ी देर पहले, मैं ध्यान हुँ, करता हूँ और जो ओमकार के हुँ। बारे में आपकी जो ज्ञान थी, मैं बुद्धिस्ट हैं? इतना ही बताना नहीं, बुद्धिस्ट हैं बुद्धिस्ट आप? आप ऐसा समझे मैं बुद्धिस्ट से भी प्रेरित हूँ। मेरी जो साधना की शुरुआत हुई थी, बुद्ध की हुँ, जो अष्टांगिक आर्य मार्ग हुँ। से शुरुआत हुई थी। प्रेरित है ना, एक्चुअल में आप आस्तिक किस चीज़ के हैं, वो बता दीजिए? आस्तिक और नास्तिक की जो जो परंपरागत मान्यता है, उनसे मैं थोड़ा-सा हटकर हूँ। हुँ, वो कहते हैं कि ईश्वर है, उसको आस्तिक कहेंगे आप और ईश्वर नहीं है, उसको हुँ, नास्तिक कहेंगे। मैं ये हुँ। सारा जो अस्तित्व में जो रामकृष्ण को आप बेकार मानते हैं। रामकृष्ण कोई ईश्वर नहीं है, बेकार है वो। नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। मैं ना मुझे क्या पता नहीं है। कहेंगे? नहीं, नहीं, अच्छा, राम के बारे में मेरा कोई अनुभव नहीं है। नहीं बोलेंगे। जो ये मैं स्मृति के जानता बारे में हूँ, ये बोलूँगा। नास्तिक मन मनुस्मृति के बारे में बोलिए क्या है? हाँ, हाँ, मनुस्मृति में बहुत अच्छा, सारी चीज़ अच्छी भी है। उस टाइम के हिसाब अच्छा से अच्छे अच्छी भी रखे हैं। होंगे, पर नहीं कुछ सारी चीज़ क्या-क्या अच्छी अच्छी भी है? होंगे। नहीं, नहीं क्या चीज़ अच्छी है? ज़रा एक बार बताइए ना उसमें क्या चीज़ पर अच्छी मैं है? उसका सपोर्ट नहीं हूँ, छोड़ दी वो मैं उसका सपोर्टर नहीं नहीं, हूँ, नहीं, इसलिए उसमें कुछ उसको छोड़ दिया। अच्छा है, उसमें क्या अच्छा है? ज़रा बताइए ना हमें एक बार। एक बार बताइए ना अब मनुस्मृति में क्या अच्छा है? मैं मनुस्मृति बहुत पहले पढ़ा था, पर मुझे अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैं मनुस्मृति का आप समर्थक तो नहीं बोल हूँ। रहे हैं कि उसमें उसमें कुछ चीज़ अच्छा भी है। कुछ चीज़ आप तो अच्छा बोल तो तो हर रहे चीज़ हैं में अभी। होता है ना जी। आप कैसे बात कर रहे हैं? क्या कुछ ना कुछ क्या चीज़ चीज़ अच्छी तो अच्छा है? वही एक अच्छाई उसमें बताइए ना मनुस्मृति में, उसमें क्या अच्छा है? जैसे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता जो 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 ये हुँ। एक स्टेटमेंट है, ये बहुत अच्छी चीज़ है ना। अच्छा उसमें क्या है? क्या है? इसका क्या मतलब हुआ? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र तत्र रमन्ते देवता। हाँ, इसका क्या मतलब जहाँ मतलब हुआ इसका? नारी की जो पूजा होती है, उधर वहाँ देवता हुँ। खुश हो जाते हैं, यही है ना? अच्छा इसका ये मतलब होता है? हमने यही समझा है। अच्छा यहाँ पूजा का क्या मतलब है? पूजा करने का क्या मतलब है यहाँ? पूजा का मतलब उनको सम्मान देना। पूजा का मतलब वो जो थाली आरती लेके पूजा करना नहीं है, सम्मान देना उनको। हुँ, सम्मान देना। एक स्त्री का पूजा करना सम्मान देना होता है। हाँ, पूजा भी एक सम्मान ही है ना। तो राम जो ने इसका सीता की कौन-सी पूजा की थी? सुनिए जी, राम राम की जो बहुत हैं गर्भवती सीता को घर से बाहर निकाल कर उनकी कौन-सी पूजा किए थे? राम इसके तो बारे में उसी उसी मनु के औलाद थे ना? उसी मनु हम्म, के औलाद था इक्ष्वाकु, उसी इक्ष्वाकु के खानदान के राम थे। तो उन्होंने अपने पूर्वज मनु की बातों को सुनकर स्त्री की सीता की कौन-सी पूजा की? कि पहले जो है उनको कहा कि तुमको रावण गोदी में उठा लिया है, छू लिया है, तो तुम उसको कह रहे हैं कि तुम बंदर के साथ चली जाओ, राक्षस के साथ चली जाओ, मेरे भाइयों के साथ जहाँ चले जाओ मैं तुमको नहीं एक्सेप्ट करूँगा।
आग में जल जाती है। उसके बाद से उसको कहते हैं कि तुम गर्भवती बीवी को जो बिना बताए उसको घर से निकाल देते हैं। तो अपने उनके जो पूर्वज मनु थे, उनकी कौन-सी वो बात मान के ये काम पूजा कर रहे थे सीता की? देखिए जी, मैं बताइए। अभी राम के बारे में बोलने भी नहीं आया हूँ, अगर आपने पूछ लिया तो थोड़ा-सा मैं बताऊँगा। हाँ, मैंने बताइए, बताइए हम लोग सुनेंगे ना। पहले भी मैंने बोला था कि मैं राम कैसे थे सिर्फ़ हमने सुना है, हुँ। मेरे अपने अनुभव की बात नहीं है। कोई उनके बारे में बहुत पहले सारी आप अच्छी सुनाइए ना, बातें भी हम लोग हाँ, सुनेंगे हाँ, ना, हम ठीक लोग है सही सुनेंगे। में अभी आपने मेरी भी जो बात थी उसको अलग उसमें साइड में ले गए, फिर भी आपने पूछ लिया तो मैं नहीं, नहीं, बताऊँगा। हम अलग साइड में नहीं ले हाँ, गए हैं, आप बोलिए ना, हम सुनेंगे। ठीक है जी। जो राम थे, राम ने जैसे एक जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि करी सी, कितनी अच्छी बातें भी हुँ। उन्होंने कहा है ना? अच्छा क्या कहा उसमें क्या मतलब होता है? तो जननी है, माता है, जन्मभूमि है, वो स्वर्ग से भी प्यारी है। इसलिए आपने आपको जितना भी लंका प्यारा लगा, फिर भी आपको अपनी हुँ। जन्मभूमि में वापस आके उधर अच्छा काम करना, जो काम रहेगा अपना कर्म करना चाहिए। अपने भाई को ही समझाया था। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि राम जो हैं जंगल में आए थे फिर जाके श्रीलंका में बस जाते हैं, मतलब जाके मालदीव में जाके बस जाते हैं। आप ये कहना नहीं, चाह ऐसी रहे हैं। बात नहीं है जी। जैसे लक्ष्मण तो जी ने पूछा कि आहा ये आप स्वर्णमयी आप स्वर्ग जो हैं, आप भारत छोड़ के पेरिस में चले गए हैं। मैं तो तो ये सारा संसार ही अपना है, आप जो मैं है कहीं भी जा सकता हूँ। अच्छा बताइए, बताइए आप अब राम को यहीं पे काट दिए। अभी नहीं आप कह मैं रहे थे कि राम जो है, प्यारा राम तो का है ना। पूरा संसार नहीं था, राम का हाँ, पूरा हाँ। संसार नहीं था। हुँ, हुँ। बताइए, जो चीज़ आपने कहा कि राम की बात अच्छी है, वही चीज़ राम की आप बात अच्छी नहीं मान रहे हैं। तो क्या आप नहीं, उनकी नहीं, जो नहीं। बुरी बात आप है, उसको आप मानेंगे? क्या नहीं, नहीं, आपकी ऐसी बीवी बात है ही गर्भवती नहीं। रहेंगी और कोई उनके प्रति कह देगा कि उनका कोई बॉयफ्रेंड था, तो आप उसको घर से बाहर निकाल के भेज देंगे? मैं बोलूँ या आप ही बोलती रहेंगी? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल बोलिए। बोलिए ना आप, मेरा मैं तो सुन रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि राम की अच्छी बात की लिस्ट निकालें तो बहुत सारी निकल सकती है। पर जो आपने पूछा है हुँ, इस चीज़ में मैं भी सहमत नहीं हूँ। इस पॉइंट में आके राम राम जी राम ने की न्याय नहीं कोई किया। बात आपने अपने हाँ, बोलिए, बोलिए मैं सुनो सुन रहा जी, हूँ। राम जी ने जो काम किया है उस टाइम के हिसाब से, अभी फिर इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता नहीं है ना, मैंने देखा नहीं है। जो चीज़ बताती है अच्छी चीज़, ये बहुत सारी राम कथा में आप सुन सकते हैं। हो सकता है, बहुत सारी अच्छी चीज़ भी हो सकती है। और जो पॉइंट आपने अभी ये बताया है, ये हम भी बोलते थे ये चीज़। हम भी पूछते थे जब जब हम थोड़ा-सा कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित हो रहे थे, उस टाइम हम भी पूछते थे कि जो ये धर्म को मानने वाले थे, उनको बहुत क्वेश्चन कर रहे थे। यही चीज़ था। अभी भी मुझे लगता है कि राम ने इस जगह पे आके न्याय नहीं किया, उन्होंने अपने लिए भी न्याय नहीं किया। इस जगह पे वो चूक गए हैं। मैं मानता हूँ ये चीज़, आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो आप अभी क्या हैं, राइट विंग में हैं? आप मेरे लिए आप कोई भी व्याख्या नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ में डाल नहीं सकते, क्योंकि नहीं, मैं अभी थोड़ा आपने मिस्टीरियस हूँ। आपने कहा ना अभी अभी आपने कहा ना कि आप जो है लेफ्ट विंग से प्रभावित हो रहे थे। क्योंकि लिफ्ट अभी में क्या आपने होता है कि कहा हर चीज़ में वो नेगेटिव बात करते हैं ना। अभी मेरी बात ये है कि अच्छी चीज़ भी हो सकती है, बुरी चीज़ भी हो सकती है। आज मेरे लिए मेरा विकास के लिए और हमारे समाज के विकास के लिए और ये सारा जगत के लिए अच्छी चीज़ क्या हो सकती है? अच्छी चीज़ आगे बढ़ाना चाहिए, मेरा ये मानना है। अच्छी चीज़ के लिए सुनिए, जैसे हुँ, घास-वास, कपास बोलते हैं जो खाना ये सारी चीज़ तो यूरोप में अभी मैंने देखा है ना, सब चीज़ है। फिर भी लोगों के बीच में कुछ चीज़ें खामियाँ हैं, वो क्या है? अब रुकिए, आप टॉपिक बदल रहे हैं, आप टॉपिक बदल पूछिए, रहे कोई भी हैं आप। चीज़ पूछिए, मैं बताने के लिए हाँ, हाँ। तैयार पहली बात कि आप जिस राम की बात चल रही थी, उस राम पे आपने कहा कि उनकी कुछ अच्छी बात है। आपने एक हवाला दिया और उस हवाले का जैसे मैंने पूछा कि आप अपने पर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपने वहाँ से पल्ला खींच दिया कि आप खुद उसको नहीं मानते हैं। अब दूसरी बात कि भई इसका जवाब दूँ? जब इसका जवाब हाँ, दीजिए ना इसका जवाब दीजिए। इसका बिल्कुल जवाब दीजिए आप। हर अच्छी चीज़ को हम फ़ॉलो नहीं कर सकते और अच्छा, जो अच्छी चीज़ को आप अपना फ़ॉलो मुल्क है अच्छा बुरी बुरी चीज़ को आप फ़ॉलो कर सकते हैं। नई-नई बुरी को तो करना ही नहीं चाहिए ना। और तो आप जब आप ये चीज़ नहीं से मैं फ़ॉलो कर सहमत सकते नहीं हैं हूँ। सुनिए, नहीं जी, जब सुन रहा हूँ। आप नहीं फ़ॉलो कर सकते आपका हैं, हिस्ट्री में अब जी वही चीज़ आप ही ज़्यादा आके बोलेंगे, सुनिए जवाब भी नहीं नहीं, सुनी। नहीं मैंने आप कहा है ना। बोली आप आपकी बात सुनी है ना मैंने, शुरू में कितना ठीक अच्छा है, से आपकी पूरी बात सुनी। तो तभी मैं ठीक है। पकड़ लिया था कि आप ब्राह्मण हैं क्योंकि आप ब्राह्मण जो है नास्तिक हो के भी जब आप लोग गेम नास्तिक नहीं खेलते हूँ, हैं फिर भी बता रहा हूँ मैं नास्तिक नास्तिक नहीं नहीं हूँ। हैं हुँ। नास्तिक नहीं हैं, तो आप काहे इतने सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं? कभी बोल रहे हैं कि आप जो हैं कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित हो रहे थे, कभी वो तो बोल उस रहे हैं टाइम कि था ना, आप आस्तिक नहीं हैं। अच्छा उस उस टाइम था था। तो अभी राइट विंग में चले गए हैं?
नहीं, नहीं, ये राइट विंग में भी नहीं हूँ, मैं कहीं भी नहीं नहीं हूँ। गए हैं ना? अब मैं आता हूँ आपके मूल श्लोक पे। आपने क्या कहा था कि मनुस्मृति में एक बड़ा अच्छा श्लोक लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यही आप बोल रहे थे ना? हाँ, हाँ, मैंने यही बोला। अब मैंने यहाँ पे 56 नंबर ये दिख रहा है आपको श्लोक? 56 नंबर चैप्टर 3 है मनुस्मृति का, ये मैंने ओपन कर दिया है। ओके। ज़रा पढ़िए तो इसका अभी हम पोल खोलते हैं इसका भी कि क्या चीज़ है? कैसे पब्लिक को इस श्लोक के नाम पे बेवकूफ़ बनाया गया है? अगर इसमें गलत भी हो ना, मुझे मनुस्मृति कहीं जलाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फेंक दिए नहीं, मनुस्मृति, नहीं, मुझे इसके नहीं, बारे में बात करनी आप है, नहीं से आज। 1 मिनट आप तुरंत भाग भी जा रहे हैं मुद्दे से, ऐसा क्यों कर नहीं, रहे हैं? नहीं, मेरा अभी कहना ये बात अभी है, अभी जो सुने है मेरी नहीं, बात। नहीं सुनिए, ओके, ओके। सुनिए। हुँ, हुँ, आप ओके। एक ब्राह्मण हैं, आपने आके कहा कि आपका बात नहीं मानेंगे वो लोग और मैंने पूछा वो लोग कौन हैं, तब आप बता नहीं रहे थे, कभी हिंदू कह रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे। अब आप मनुस्मृति की भी तारीफ़ किए कि उसमें कुछ अच्छी चीज़ है और अच्छी चीज़ में आपने यत्र नार्यस्तु कहा। अब मैं इसकी ना यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता इसका क्या एग्ज़ैक्ट मतलब है, वो मैंने यहाँ ओपन कर दिया है। ज़रा एक बार पढ़िए ना इसको। मैं ये पढ़ इसमें लीजिए, जाना नहीं नीचे चाहता, हिंदी भी हो लिखा सकता है। है ठीक है, नहीं, गलत नहीं, है एक बार बाद में। पढ़िए। नहीं, नहीं, आपको हुँ, पता होना चाहिए ना कि जिसको आप अच्छा समझ रहे हैं उसका एग्ज़ैक्ट मीनिंग क्या है। पढ़िए ना एक बार इसको। आपको हिंदी पढ़ने तो आती होगी ना? हाँ, थोड़ा बहुत आता है। हाँ, पढ़िए ज़रा इसको। आप नेपाल से तो नहीं हैं? हाँ, हाँ जी, मेरा जन्म उधर ही हुआ है। अच्छा, नेपाल से, नेपाल के ब्राह्मण हैं। अच्छा जी, पढ़िए ज़रा इसको, हिंदी पढ़िए तो। वहाँ तो नेपाली तो देवनागरी लिपि चलती है, आराम से इसको पढ़ सकते हैं। हाँ, पढ़िए ज़रा क्या लिखा हुआ है। जिस ज़ोर से स्कूल में बोल के स्त्री पढ़िए ना। जिस स्कूल हाँ, में बोलिए। स्त्रियों का सत्कार किया जाता है, उस स्कूल पर नहीं, नहीं, देवता ऊपर प्रसन्न रहते हैं। ऊपर से 55 नंबर पिता शुरू से पढ़िए। हाँ। हाँ, पिता, भाई, पति और देवर को स्त्रियों का सत्कार और आभूषण आदि से उसको भूषित करना चाहिए। बहुत छोटी-छोटी लेटर अक्षर है, हाँ, उससे पढ़िए ना बहुत उसको। बड़ा बड़ा शुभ फल होता है। जिस हुँ, हुँ। कुल में स्त्रियों का सत्कार किया जाता है, उस कुल पर देवता प्रसन्न रहते हैं। जहाँ नहीं, वहाँ सब धर्म कर्म निष्फल होते हैं। जिस कुल हुँ, में स्त्रियाँ शोक में रहती हैं, वो कुल क्या लिखा है? हुँ। शीघ्र बिगड़ ही जाता है। शीघ्र ही बिगड़ बिगड़ जाता जाता है। है और जहाँ हुँ, प्रसन्न रहती है, वहाँ सदा बढ़ता जाता है। हुँ। हाँ, तो यहाँ पे आप जो बोल रहे थे ना स्त्रियों की पूजा करनी चाहिए, वो बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बात आया है कि एक फैमिली के अंदर जो पिता है, जो भाई है, जो पति है, जो देवर है, वो अपने घर के अंदर की स्त्री का सत्कार करे कैसे? तो आभूषण दे दे और या उसको कुछ गिफ्ट दे दे, उससे उसका सत्कार करे, ये पूजा की बात कही गई है। कि उसके घर की उसकी बहन है या उसकी बहू है वो अगर खुश रहेगी तो घर खुश रहेगा तब देवता। ये नहीं कहा गया है कि पड़ोस की जो लड़की है उसको उठा के नहीं लाना है। ये नहीं कहा गया है कि देवदासी प्रथा जो है उसको नहीं करना। ये नहीं कहा गया है कि जाके आपको 16-16 हज़ार कुँवारी लड़कियों को उठा लाना है, 10-10 बीवियाँ रखना है, इसके बारे में नहीं कहा गया है। आप इस श्लोक को सोच रहे थे कि सारे स्त्रियों के लिए कहा गया है। अरे भाई ये वो भेड़िए लोग हैं जो अपने घर में अपनी बहन को तो बहन मानेंगे लेकिन बाकी दुनिया की जो बहन है वो किसकी बहन को उठा-उठा के क्या-क्या कर रहे हैं, भारत को इन्होंने कैसे नोच खाया है, ये कहानी यहाँ पे चल रही है। और तो और, ये भी बात जो है, ये पिता-भाई वाली जो बात है या पति-देवर वाली बात है, ये भी अपने परिवार की नहीं, ये भी कब बात है, उसका प्रसंग इससे ऊपर है। आइए दिखाता हूँ ये भी। आप लोग जो है सही से समझते नहीं है कहाँ पे क्या लिखा है। ये देखिए 51 नंबर 52, 53, 54 इसको पढ़िएगा तब पूरा आपको प्रसंग क्लियर हो जाएगा कि वो किसके सत्कार की बात चल रही है। इसमें कह रहा है विद्वान पिता कन्यादान में ये पूरी कहानी दहेज की चल रही थी। वो लड़की की भी जो कहा जा रहा था ना कि भाई पिता जो उसको सत्कार करेगा, आभूषण वगैरह देगा, दहेज देने की दरअसल बात चल रही थी। ये यहाँ से क्लियर होगा उसके पहले वाला आप पढ़िएगा। देखिए क्या कहता है, विद्वान पिता कन्यादान में कुछ भी उसके बदले में मूल्य न लेवे। यदि लोभ में कुछ ले लेता है, तो वह संतान बेचने वाला है। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है, अभी क्या है दहेज देने की बात है। वो हुँ, खुद हुँ। दहेज देगा, लेगा नहीं, इसकी बात चल रही है यहाँ पे। और हाँ क्या कह जी, रहा है, कन्या का धन, वाहन, वस्त्र आदि जो पिता, भाई आदि अपने भोग में लाते हैं, वे नरक में पड़ते हैं। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि लड़की का जो पिता है, वो ससुराल वालों से कुछ भी नहीं लेगा, ये बात चल रही है। आर्ष विवाह में जो एक-एक व दो-दो गौ बैल वर से लिया जाता है, कोई आचार्य कहते हैं वह मूल्य है, पर यह मिथ्या है। क्योंकि विक्रय का मूल्य कभी अधिक, कभी कम होता है, वह नियत है इसीलिए मूल्य नहीं है। आगे सुनिए, जिस कन्या का वर का दिया हुआ धन मैं पिता आदि मनुस्मृति के न ले
बहस करने आया ही सुनिए, नहीं हूँ। हाँ, ठीक है, सुन लूँगा, कोई कन्या फ़र्क को नहीं। ही दे देवें, वह भी विक्रय नहीं है, क्योंकि वह कन्या का पूजन सत्कार मात्र है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किसी भी स्त्री का भाई और पिता जो है, वो दूल्हे के यहाँ से, यानी कि लड़की के पिता के घर से कुछ भी नहीं लेगा। चाहे 2 जोड़ी बैल हो, चाहे आभूषण हो, कुछ नहीं लेगा। उल्टे अगला श्लोक में कहता है, पिता, भाई, पति, देवर, ये सब स्त्रियों के लिए आभूषण वगैरह दें। दहेज देने की बात कही गई है, इसीलिए आज भारत में आप देखेंगे दहेज प्रथा खूब चल रही है। लड़की का बाप जो है, वो लड़के के घर जाएगा तो खाना तक, अन्न तक नहीं खाता है, कहता है कि नहीं, बेटी के घर का अन्न नहीं खाएंगे, वो गांव तक में नहीं खाता है। ये पूरा मनुस्मृति सिखाया है, ये चीज सिखाया है, दहेज दो, लड़की के यहाँ दो। जबकि आप जाएंगे, आज भी आदिवासी की जो प्रथा है भारत में, ट्राइबल्स जो हैं, उनके यहाँ क्या होता है कि लड़कियों की जब शादी होती है तो दहेज नहीं लिया जाता है। उनके यहाँ उस प्रथा का विरोध कर रहा है मनुस्मृति, और चढ़ा रहा है क्या कि नहीं, लड़की वाला ही उल्टे दहेज देगा। ये पूरा दहेज प्रथा यहाँ पे क्या, आप लोगों ने इसको क्या दिखा दिया कि स्त्री की पूजा करने की बारे, भाई दहेज प्रथा की यहाँ बात चल रही है। पूरा संदर्भ आप देखेंगे और आपको ये चीज अच्छा लग रही। एक सबसे खास बात क्या है कि आपको ये बड़ा अच्छा लग रहा था, आप भी कोई फेक प्रोपेगेंडा सुन के आए थे, अब बोल रहे हैं कि आप जो हैं मनुस्मृति पे बहस नहीं करने आए। आप तो नहीं, मैंने रामायण पे शुरू में भी बोला, बहस कर मैंने थे। मैंने सुने जी, हुँ, मैंने शुरू में ये नहीं बोला कि मैं कोई एक वेद और कोई पुराण और मनुस्मृति के बारे में हुँ, बहस करने आया हूँ, ये मैंने नहीं बोला। और हुँ। मेरा अच्छा, आप मानना ये ब्राह्मण है, कैसे हैं? आपने पूछा ना, मैं कोई ब्राह्मण नहीं, मैं तो सन्यास नाम रखता हूँ, मेरा अपना फेसबुक वगैरह में मैंने सन्यास भी लिया हुआ है। मैं अच्छा, आप ओशो सन्यास ले सन्यासी लिए हूँ। हैं। हाँ, मैं शादी ओशो शादी सन्यासी नहीं हूँ। किए हैं? नहीं, मैं ओशो की धारा में सन्यास लिया हुआ है, और हम अच्छा, गृहस्थ भी मतलब रह सकते ओशो हैं। के सन्यासी होने के बाद भी आप ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण मैंने बोला ही नहीं, आपने बारंबार पूछा नहीं, कि आप आप किससे आते हैं। आपने नहीं, नहीं, हमने तो आपसे पूछा ना, तो आपने कहा कि हाँ, हमारे दादाजी, पिताजी सब ब्राह्मण थे, हम भी ब्राह्मण हैं। आप ही ने तो कहा। हम तो अब आपका आपको नस्ल पहचान गए थे कि आप ब्राह्मण ही होंगे पक्का, क्योंकि ऐसी बातें जो नहीं है, नहीं, ऐसे नहीं, ब्राह्मण आपने जो समझे है, नहीं। सुनिए, सुन लीजिए, ब्राह्मण की आदत क्या होती है, जब वो नास्तिक बनता है, तो वो आके जो पोल खोल रहा होगा, बड़ा दर्द उठता है। एक नास्तिक ब्राह्मण को आस्तिक ब्राह्मण से भी ज़्यादा दर्द उठता है। आके क्या कहेगा, भाई सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन ना ब्राह्मणिज़्म पे कुछ मत बोलो भाई। ब्राह्मणिज़्म सुपरमेसी पर मत बोलो भाई। अच्छा, ये बताइए कि आप कितने ब्राह्मणों को सुधार किए हैं? ब्राह्मण जो है, उसने बाकी के लोगों पर सुपरमेसी करता है, ये बात तो आपको पता है कि नहीं पता है? ये तो पता नहीं होगा। जी, सुने, मैंने बहुत काम किया है इस बारे में ब्राह्मण जो नेपाल है, में। हाँ हाँ, हाँ, सुनिए जी, क्या मेरी काम भी क्या बात। काम किया है? बताइए ज़रा, बताइए। मैं नेपाल में रेडियो में काम करता था कभी, और मैंने लोगों को रैशनल बनने के लिए, और जो हुँ। पाखंड कैसा चलता है रेशनल? धर्म के, कैसा धर्म के रेशनल कि नाम। ब्राह्मणिज़्म पे नहीं बोलना है, सब कुछ बोलना है नहीं पर नहीं, ब्राह्मणिज़्म पे नहीं बोलना। आप मनुस्मृति बोले में यत्र मत। नार्यस्तु पूज्यन्ते, राम स्वर्गादपि गरीयसी कह रहा था। उसमें क्या गलती हो गई, वो जो तो स्वर्गादपि गलती तो, गरीयसी। अरे भाई, स्वर्गादपि गरीयसी उसमें कौन-सी अच्छी बात क्या है? यही बता दीजिए मुझे। अपने मातृभूमि ब्राह्मण को जो प्यार है, करना चाहिए। उस अरे टाइम भाई, ग्लोबलाइजेशन आज के। अरे भाई, राम के लिए क्या भारत, क्या श्रीलंका, क्या मालदीव, क्या नेपाल? भारत का जन्म भूमि कहाँ हुआ था? धरती पर हुआ था या आसमान पे हुआ था? या किसी क्षेत्र में हुआ था? या क्षेत्रवादी था राम? हम्म। बताइए मुझे। राम क्या क्षेत्रवादी की क्षेत्रवादी बात था? नहीं। नहीं नहीं, आप तो समझे फिर नहीं। वो किस, अगर वो धरती पर जन्म लिया था, तो उसका तो पूरे धरती के जितने देश हैं, ग्लोबलाइज़ रूप से उसके हुए ना। फिर वो किस मुँह हाँ से कह हाँ, रहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी? वो किस मुँह ऐसा से कह रहा ऐसा था? है। क्या वो क्षेत्रवाद बढ़ा रहा था? ऐसा सुने हाँ, जी, बोलिए। क्या होता हाँ, है, बोलिए। हमने किसी के लिए भी घृणा कहीं भी नहीं पालना है, अमेरिका के लिए भी अच्छा ही सोचना है, पर आपका ज्यादा नहीं, नहीं, कर्तव्य क्या होता है, अमेरिका से आप ज्यादा भारत की तरफ होता है। आपका भारत से भी सुने आप सुने नहीं, सुने। नहीं, 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 एक 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ वो हाँ। आज का दौर है कि जब हर क्षेत्र के लोग खड़े हो रहे हैं। लेकिन आपका राम जो है, क्या वो भारत के लिए स्पेशल पैदा हुआ था? फिर श्रीलंका में क्यों चला गया? वो मालदीव में क्यों गया मारा-मारी करने के लिए? अपनी काल्पनिक कहानी में? तो आपका राम बोल रहे हैं, मैंने कोई राम का ठेका हुँ। लेखा लेके रखा आप ही नहीं है का जी। तो है भई, हाँ हम हाँ। लोगों का थोड़े है, ये तो ब्राह्मण सिस्टम का देन है। मेरे लिए अगर किसी से भी प्रेरणा हुँ, ले सकता हूँ, मैं चाइना की लावत सुग से भी प्रेरणा लेता हूँ, मैं हुँ, कॉन्फ्यूशियस से भी लेता हूँ, और सुकरात से हुँ, भी लेता हूँ, समझ गए। इसलिए हुँ। ये नहीं है कि मेरा हुँ। राम लेकिन की कोई ब्राह्मणिज़्म प्यारी। के खिलाफ आप सुन नहीं सकते हैं। ब्राह्मणिज़्म के खिलाफ अगर कोई काम करेगा, उनकी नहीं, पोल क्यों पट्टी नहीं सुन खोल देगा। सकते, आप बोले, आद स पोल आप पट्टी नहीं आपको खुल रहे हैं यहाँ पे, ना, आप इसी। यहाँ पे आए ही थे, सुनिए, आप यहाँ पे आए ही थे इसी दर्द में।
आप आके पहला स्टेटमेंट क्या दिए थे कि बुद्धिज़्म की देशना पे आप लोग काम कीजिए। ये क्या है कि आप उनके खिलाफ बोलते हैं, वो आपके खिलाफ बोलेंगे, ये कब तक सिलसिला? आपका यही दर्द झलक रहा था कि हम लोग जो है ब्राह्मणिज़्म की अरे भाई! जब हमको आप उसी धर्म में ला देंगे, हमको तो किसी ने नहीं कहा कि आप बुद्धिस्ट हैं या बुद्धिस्ट फैमिली में पैदा लिए हैं। हमारे ऊपर तो आपने ठप्पा लगाया कि तुम हिंदू हो। हमको आपने कॉलम में लिखवाया कि हिंदू लिखो। आपको हमने बताया कि हिंदू फैमिली में हम लोग जन्म लिए, हिंदू रीति-रिवाज ये पालन करो, वो पालन करो। जब हम पे सब चीज़ वही लादा गया तो हमको तो खराब लगेगा तो हम तो बोलेंगे। हम तो बोलेंगे। हम भाई कोई मुस्लिम थोड़े हैं, हम ईसाई थोड़े हैं, हैं? हम जैन थोड़े हैं, हम किसी दूसरे धर्म में थोड़े जन्म लिए हैं। अगर दूसरे धर्म में जन्म लिए होते तो उनकी भी पोल पट्टी खोलते, वहाँ हमको बुरा लगता तो। हम जिसमें हमको जन्म लिया गया या जो धर्म हमको थोपा गया उसमें अगर गलती है तब बोलेंगे। लेकिन आप जो है यहाँ ब्राह्मण आके आपको ये दर्द उठ रहा था और आप बड़ा चिकनी-चुपड़ी बात कर रहे हैं। अब ज़रा एक बात मुझे बताइए कि वेद के बारे में आपका क्या ख़्याल है? सुनिए जी, अच्छा मेरी कि ये बात बताइए आपने कभी नाली नाली साफ करते हुए ब्राह्मण को देखा है कभी? कि ब्राह्मण जो है जाके नाली साफ करता हो, मैंने नगर किया पालिका इधर निगम आके का? मैं सफाई का काम भी किया है, सब किया है, काम क्यों नहीं करते हैं? कौन-सा सफाई का काम किए हैं? ज़रा बताइए खुल के? करना पड़ता है ना कहाँ यूरोप पे? में आपका आपको कहाँ थोड़ी ऐसे ही ऑफिशियल जॉब देंगे, यूरोप में हैं? जो भी करना पड़ता है। आप यूरोप में हैं? हाँ जी, यूरोप में हूँ। बताइए, यूरोप में जाके नाली साफ कर लेंगे, लेकिन भारत, नेपाल में नाली नहीं साफ किए कभी। भाई नहीं भारत कर में करेंगे नहीं, करना नेप पड़ा तो करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? हाँ, करना पड़ा, सुन लीजिए साथियों। जाके यूरोप में नाली साफ कर लिए कह रहे हैं कि भारत में कभी करना पड़ा, नेपाल में करना पड़ा तब करेंगे। लेकिन आज तक किए नहीं थे, वहाँ पे जाके नाली साफ कर लेंगे, अपने देश में नहीं करेंगे। और बता नहीं, रहे हर हैं तरफ जननी करेंगे, क्यों नहीं जन्मभूमिश्च। करेंगे? अच्छा ये एक एक बताइए से कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी तो आप नेपाल छोड़ के वहाँ क्यों चले गए? आप आप नेपाल बोलने छोड़ दें के प्लीज़ बोलने बिल्कुल, देंगे बिल्कुल थोड़ा-सा? बोलिए ना आप। अब आप मैं बोलूँ? नेपाल छोड़ के यूरोप में आप बोलिए ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। आप नेपाल छोड़ के यूरोप क्यों गए? बताइए? ये आपने जो प्रश्न पूछा है, ये चीज़ हुँ, सिर्फ़ ये सेंटिमेंट के लिए, इमोशनल के लिए बहुत अच्छा लगा। पर आपको भी अच्छा। पता है कि दुनिया में हुँ, हर हर जगह से हर जगह पे काम करने के लिए जाते हैं। फ्रांस से भी लोग हुँ। इंडिया में काम करने रा जाते हैं, राम बेहतर कहाँ गए थे अपॉर्च्युनिटी के काम लिए। करने के लिए? फिर मैं अपने मुल्क के खिलाफ नहीं हूँ ना, मेरे लिए अपना मुल्क प्यारा भी है, मैं काम भी करता हूँ अपने मुल्क के लिए। मैं यहाँ नहीं, नहीं से आप पैसा दूसरे भेजता हूँ तो क्यों? उनके लिए काम ही हो रहा क्यों? है ना, इसमें जब इसमें क्या अच्छा खराबी है? अच्छा ये बताइए नेपाल में कितने परसेंट ब्राह्मण हैं? मुझे मुझे पता नहीं है कितने परसेंट है। अच्छा, सिक तो वहाँ के जितने भी ब्राह्मण हैं, वो क्या इतने निकम्मे हैं कि वो अपने देश में ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं खड़ा कर सकते कि उन्हें कमाने-धमाने के लिए यूरोप जाना पड़ रहा है, दूसरे देश में जाना पड़ रहा है? क्या आपको ये उन्होंने बात पता नेपाल में उनकी इतनी विद्वता है, इतने वेद, रामायण, महाभारत पता नहीं क्या-क्या लेके घूम रहे हैं और ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नेपाल में नहीं खड़ा कर सके कि वही ब्राह्मण जो है अब जाके वहाँ नाला साफ कर रहे हैं यूरोप में? बताइए। नाला साहब किया है नहीं बोला मैंने, करना पड़े तो करेंगे ऐसा बोला है। आपने क्या मुझे अच्छा नाला साफ आप ही वहाँ पे करने वाले नाला हैं नहीं क्या? साफ कर रहे हैं? तो आप यूरोप में काम नाला नहीं काम साफ कर रहे हैं? अब काम नहीं मिला तो करना पड़ेगा ना, अभी तो नहीं ऐसी देख लीजिए, ये नौबत नहीं आ गई। नेपाल ये देखिए ये अभी झूठ भी इनकी पकड़ी गई अभी। ये अभी बोल रहे थे कि वहाँ पे जाके नाला साफ करते हैं। अब बोल रहे हैं कि अभी तक वहाँ भी नाला नहीं साफ आपको किए, तो पता आप होना काहे झूठ चाहिए बोल नाला रहे थे? क्या होता है जी, इधर गाड़ी से साफ करने वाले का वो क्या बोलते हैं, म्युनिसिपैलिटी के बंदे आते हैं इधर, थोड़ी नाला साफ करते हैं उधर की अच्छा, तरह, आपको पता होना तो चाहिए ना ये कितने तो। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, कितने ब्राह्मण नाला साफ करते हैं? यही तो मैं ये पूछ रहा हूँ। सुनिए जी, आप ब्राह्मण और हमने गैर आपसे ब्राह्मण करके ऐसे हमने डिवीजन पूछा ना करें। आपसे नहीं, नहीं करना पड़ेगा। आपकी ये पोल कैसे खुलेगी? नाला साफ पुल क्या करने के खोलेंगे लिए जी? एससी पोल यही तो खुल रही है। यही तो पोल आपकी हम्म, खुल रही है ना कि नहीं एससी, एसटी, खुलेगी। ओबीसी जो हैं, ये ज़िंदगी भर नाला साफ करते रहें। आप इतने ऊँचे हैं कि आप नाला साफ नहीं करेंगे। आप फिर आएँगे ज्ञान बताने कि भई आप लोग ब्राह्मणिज़्म के खिलाफ मत बोलो। नाला साफ नहीं मैं करेगा ये? अब नहीं बोलेगा भी सिर्फ नहीं। सुने, सामाजिक भाई न्याय की साहब, बात करते हैं आप तो सुनिए करें। यही सामाजिक न्याय है, यही सामाजिक न्याय सामाजिक है न्याय भी कि बात करें, आपको राजनीति की आपको बात भी आपको करने। भी जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं फिर आप? आप पूछे एक एक जवाब दूंगा, आप पूछे पहले से, हाँ, शुरू से पूछे फिर। पहले आप पहले आप मुझे ये बताइए कि कितने ब्राह्मण को आपने देखा है जो नाला साफ करता है? बहुत गरीब देखा है मैंने, बहुत गरीब। मैं गांव में हुँ, पैदा हुआ हूँ, हुँ, बहुत ही गरीब गरीब देखा हुआ है, जिनको हुँ, रात में खाने के लिए सिर्फ वो जो मक्की होती है ना, थोड़ा सा एक मक्की खा के भी सोने वाले ब्राह्मण देखा है। हुँ। वो जाके नाला साफ करते थे। वो क्या करे बेचारा, जो काम होता है करते थे ना, क्यों नहीं करेंगे? मैं खाने पूछ के रहा लाले हूँ पड़े हुए हैं मरने के लिए। मैं पूछ रहा हूँ कि कितने ब्राह्मण जो है नाला साफ करते थे? प्रतिशत बताइए। आप इंडिया से जॉब हैं इसलिए बताइए, आप नौकरी नहीं बताइए। समझ पा रहे हैं। सुनिए जी, मैं मैं पहले समझ नेपाल के रहा हूँ। पहाड़ में मैं मेरा सुने। प्रश्न का आप उत्तर नहीं दे रहे हैं ना? अब मेरे नाला साफ प्रश्न करने का वाला आप उत्तर आपके नहीं दे रहे हैं। सिस्टम है ना, हमारा है ही नहीं नाला, क्या साफ करे? गांव में कहाँ से नाला होता है अच्छा, जी? आपके यहाँ गांव के नाला ही दायरे नहीं का, है। गांव में कहाँ
पहाड़ में गए हैं आप कभी? मुझे पता ही नहीं बिल्कुल नाला गए साफ हैं, करना क्या होता है। बिल्कुल गए हैं, पूरा का पूरा पहाड़ घूमे हैं हम। हमको हमारे पहाड़ की पहाड़ में कहानी मत सुनाइए। नाला मतलब क्या होता है नाला, बताएं एक बार। आज आपके शहर में भी नाला नहीं है? नाला का मतलब होता है कि शहर में जहाँ से घरों में जो गंदा पानी आता है, जो कीचड़ निकलता है, वो नाले से बह के शहर से बाहर निकल के जाता है, या सीवर हमारा वो जाता है, या लोगों के हाँ, टॉयलेट वगैरह से जो वॉशरूम से जो पानी निकलता है वो सब बाहर निकल के जाता है। आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, पर मेरे अनुभव में नहीं है। हम्म। मैं समझ रहा हूँ कि इंडिया में, पाकिस्तान में ऐसा होता है, मैं मुझे पता है ये चीज, हम्म। पर हम्म। मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं सच बोल अच्छा, रहा था आपके मेरे यहाँ है अपने। ही नहीं? आपके यहाँ भी होगा, लेकिन सीधे सीधे कहिए कि एक भी ब्राह्मण नाला साफ नहीं करता है। आप बताइए, नेपाल में कितने मंदिर में ब्राह्मण हैं? जो मंदिर है उसमें कितने ब्राह्मण हैं नेपाल नेपाल में? में ज्यादातर मंदिर में ब्राह्मण नहीं है, तो दूसरे जाति के अच्छा, जनजाति ज्यादातर के मंदिर लोग में। आते हैं। हाँ, कुछ कुछ हम्म। मंदिर में, पर मैं इसकी भी समर्थक नहीं हूँ, आप समझ नहीं अच्छा, पा रहे हैं अभी तक कितने मुझे। कितने एससी एसटी लोग जो हैं मंदिर में है वहां पे? नेपाल में यस, जो आप बता रहे हैं इंडिया का सिस्टम होगा इतना मुझे पता नहीं है, पर नेपाल में अच्छा, आपके यहाँ अछूत लोग या नीची, जो सबसे नीची जाति जो कहे जाते हैं, आपके यहाँ वो नहीं है? पुजारी हैं? पुजारी शायद मुझे पता नहीं है इस बारे में। नहीं, आपके यहाँ वर्गीकरण क्या है? आप ब्राह्मण किस बुनियाद पे हैं? अब वहां पे जो छोटी जात किस बुनियाद पे लोग होते हैं? क्यों उनकी छोटी जात कहा जाता है, आपकी ऊंची जात है? इसका मैं उस वर्गीकरण जात का बताइए। मैं मानता ही नहीं हूँ, सब बराबर है मेरे जनेऊ, हिसाब से। जनेऊ पहनते हैं आप? नहीं जी, जने नहीं पहनता, क्योंकि इसमें अच्छा, मुझे जनेऊ कोई नहीं। अर्थ नहीं तब लगा। ब्राह्मण आप ब्राह्मण किस आधार पर हैं? बुद्ध की भाषा में, और जो ब्रह्म कभी जानूंगा उस किस्म का ब्राह्मण हूंगा, तो मैं अच्छा, उसी दिशा फिर में हूँ। आप, अच्छा, आपके पिताजी का जनेऊ हुआ है? वो आर्मी में थे, वो भी नहीं पहनते थे, नहीं अच्छा, पहनते। उनके उनके पिताजी हाँ, वो तो पहनते थे। वो पहनते थे, तो आपने तो बताया तो था कि आप ब्राह्मण परिवार से हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं कि नहीं है। एक चीज मुझे ये बताइए कि अब आप आपने लोग जो पूछा कि हैं, कोई ना कोई कैटेगरी नहीं नहीं, आपको कैसे अरे समझाओ फिर। भाई, वो मैं जानता हूँ ना, आपका मैं जानता हूँ। आपको दर्द क्यों उठ रहा था कि जब यहाँ पे दर्द जो है ही ब्रह्मनिज्म नहीं, है? आप सुना ही तो नहीं है बात पूरा दर्द ना? मेरी। दर्द हाँ है ना? हाँ, आप दर्द है ना? जो भी मैं सुनेगा शुरू से आपकी सब वो तरफ से समझ जाएगा हूँ, आपका क्या दर्द समझे, है। सामर्थ्य के पक्ष में नहीं हूँ हाँ। मैं। जो भी पिछड़ा है, अच्छा। जो गरीब है, जो हम्म। पिछड़ा है, उनके पक्ष में हूँ। आप हम्म। क्यों दर्द की बात करते हम्म। हैं? अगर हम्म। आपके पक्ष में, अच्छा, आपके घर में कितनी शादियां इंटरकास्ट मैरिज हुई हैं? हमारे घर में, अब मेरी, हम्म। अब इसको कैसे बताऊं, प्राइवेट बात है। अभी मेरे नाम भी पूरा नाम है, इसलिए मैं सारा चीज मेरी नहीं अपनी नहीं, हिस्ट्री नाम नहीं बता नाम तो सकता, मैं, पर नहीं नाम हुई है। नाम सच बताता हूँ, नहीं हुई है। नहीं हुई है। मेरी कोशिश किया था, हाँ, पर मेरी मेरी गलती नहीं थी, उस तरफ की गलती थी, पर ये मैं, क्योंकि मेरा पूरा नाम है इधर, मैं ये हिस्ट्री में नहीं बता सकता ये सारी चीजें। मतलब आपने कोशिश किया था किसी दूसरी जाति के घर के लड़की से शादी करने की, तो आपके घर वालों ने मना कर दिया? नहीं, इतनी लंबी बात गई नहीं है, मैं पूरा नहीं बता सकता। जो चीज आप पूछेंगे, जो बता सकता हूँ बताऊंगा, जो नहीं बता सकता, ये अच्छा। क्योंकि ये अच्छा। सार्वजनिक स्थल है, नहीं बताऊंगा। अच्छा, आपने मान पूछे लीजिए आपके घर में कोई लड़की हो और वो कहे कि मैं, जिसको आप लोग पूरा छोटी पूरा। जाति समझते हैं। अरे, उशु का सन्यासी हूँ, आप क्या पूछ रहे हैं? मैं कोई भी दलित हूँ ना, दलित हाँ, समझे, कोई उससे भी शादी जात कर का हो, देंगे? क्यों नहीं हाँ। करूंगा मेरा तो अभी अच्छा, आप हो चुका करेंगे? है, लेकिन तो आप, मैं अच्छा, तो आपके घर में किसी का हुआ है ऐसा शादी? पहले नहीं हुआ है तो क्या बात है, हम आप करेंगे। अगर करने का मतलब ये अच्छा, नहीं कि पहले। करना ही चाहिए, अच्छा। उसके साथ ही कर, अगर दोनों का प्यार है, दोनों के बीच में हाँ। सामंजस्य है, तो करेंगे। इसमें हम्म। जाति समस्या के रूप में नहीं आएगी, अच्छा। सिर्फ मेरा इतना कहना अच्छा। है। अच्छा, मतलब अभी ये हवा हवाई मतलब बात है कि हो जाएगी, लेकिन अभी हुआ नहीं है। अच्छा, आपके यहाँ जो बाकी के ब्राह्मण से, क्या वो करते हैं शादी ऐसी? कुछ लोग करते हैं, हमारे किया हुआ है कुछ लोगों ने। कितने प्रतिशत लोग हैं जो अपने से, जिसको नीची समझते हैं, उस जाति के यहाँ शादी कर रहे हैं, ब्राह्मण? इतना ज्यादा नहीं है, फिर भी कुछ लोग कर रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि नेपाल में जातिवाद नहीं है, खत्म हो गया है? संवैधानिक हिसाब से खत्म हुआ है, समाज में खत्म हुआ है, पर अभी भी मैं नहीं कहता कि खत्म हुआ है, क्योंकि मेरे जैसे लोग बहुत कम है अभी भी। अच्छा, आपके जैसे कम है, मतलब कि ब्राह्मण जो है वो जातिवाद को मेंटेन रखने में विश्वास करते हैं, नेपाल के सिर्फ भी? नहीं नहीं, सिर्फ ब्राह्मण नहीं, ये इतना हम्म। गहरी पकड़ है ना इनकी, कि लोगों में हम्म। डिस्क्रिमिनेशन, एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो आदत होती है, इस वजह से भी हम्म। ये हो जाता है, समझ गए? सिर्फ सिर्फ ब्राह्मण की बात नहीं अच्छा, है। दू- जो नीची, हाँ हाँ, जो जिसको आप नीची जाति समझते हैं, वो आके आपके साथ भेदभाव करता है, या ब्राह्मण उसके साथ भेदभाव करता है? कौन किसके साथ भेदभाव करता है? अगर आप नेपाल के संदर्भ में जाएं, तो सिर्फ हम्म। जो जो जिसको जो तथाकथित ब्राह्मण आप बोल रहे हैं, सिर्फ ब्राह्मण नहीं, हम्म। उससे दूसरे वाले जो जो लोग होते हैं, वो भी करते हम्म। हैं। ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं एक नहीं, पागलपन है, ये मैं, आज आज के मैं- जमाना, अरे वो आज तो के मैं हम सुन युग रहा में। हूँ। अरे वो तो मैं हम्म। सुन रहा हूँ, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रहा है। मैं पूछ रहा हाँ हूँ कि मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण है, और हाँ, कोई मान लीजिए कि जिसको आप नीची जाति समझ रहे हैं वो है, तो नीची जाति वाला
भेदभाव करेगा ब्राह्मण के साथ या ब्राह्मण भेदभाव करेगा वो नीची जाति के साथ? वो तो आपको पता ही है, जवाब देने की क्या ज़रूरत है? वो हो रहा नहीं, नहीं, हो आप रहा हाँ, हाँ, ये कौन गलत करेगा? हो रहा था। नहीं, नहीं, कौन मैं पूछ रहा हूँ कौन किसके साथ करेगा? आप बताइए ना? ऑब्वियसली जो ऊँचे अपने को समझते हैं, वही अपना रूप दिखाएँगे, वो गलत बात है। हाँ, बस यही चीज़ आप रुक जाइए यहाँ पे। यही चीज़ उस समय से मैं आपसे सुनना चाह रहा था जो आप बोल नहीं रहे थे। आपके नेपाल में भयंकर जातिवाद होता है। यहाँ पे बहुत सारे नेपाल से लोग जुड़ते हैं। आप यूरोप में रह रहे हैं, अमेरिका में भी रहने वाले बहुत से नेपाल से लोग जुड़ते हैं यहाँ पे और सब बताते हैं कि जिस तरह से भारत में डिस्क्रिमिनेशन ब्राह्मणिज़्म का है, उसी तरह से वहाँ पे भी है भयंकर। आप रैशनल बन गए हैं लेकिन ब्राह्मणिज़्म आपके अंदर से गया नहीं है। आपने अपने को यहाँ पे बहुत प्रयास किया, बहुत वो सॉफ्ट दिखाने का कि आप किसी तरह ये साबित कर दें कि नहीं, आप बड़े अच्छे नास्तिक ब्राह्मण हैं, बड़े अच्छे हैं। लेकिन जो शुरू में आके आप धीरे-धीरे जो शुरू किए थे, धीरे-धीरे उस पर पहुँच गए कि वो आपको बोलेगा, आप उसको बोलेंगे, जो धमका रहे थे, डराने का प्रयास कर रहे थे कि मैं ब्राह्मणिज़्म पे बोलना छोड़ दूँ, उसे साफ-साफ पता चल रहा था कि आप नास्तिक बनने का ढोंग तो कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मणिज़्म आपके अंदर से नहीं गया था। कोई भी एक रेशनल व्यक्ति जो होगा, अगर वो अपने को कह रहा है कि हम ना रेशनल हैं, नास्तिक हैं, वो कभी भी जो सबसे मुख्य बीमारी है जातिवाद पहले उसको खत्म करना चाहेगा। एक सभ्य सभ्यता के निर्माण के लिए सबसे पहले जातिवाद खत्म होना ज़रूरी है। और ये जो बोल रहे थे ना नफ़रत, हम लोग एक तरफ़ा नफ़रत, ये नफ़रत नहीं है। दरअसल ये आप लोगों की भाषा बन गई है, ज़िंदगी भर आप लोग नफ़रत करते रहे हैं भारतीयों से, जो गैर ब्राह्मण थे उन सबसे आप लोगों ने नफ़रत की और नफ़रत कूट-कूट के आपके धर्म ग्रंथों में लिखी। इतनी नफ़रत लिखी कि पढ़ के कोई भी व्यक्ति जो है शर्मिंदा हो जाए कि यार ये कितना घटिया कैसे सोच सकते थे? इतना हद तक आप नफ़रत। और जब कोई व्यक्ति उसी चीज़ को उठ के पढ़ के आपको सुना देता है, तो आप लोग क्या कहते हो कि ये देखो नफ़रत फैला रहा है, ये ब्राह्मणों के खिलाफ नफ़रत फैला रहा है, ये ना ये तोड़ रहा है। ये सारे ब्राह्मण एक लाइन से यही बात कहते हैं। ज़िंदगी भर नफ़रत आपके पूर्वज और आप लोग फैलाते रहे, आज भी फैला रहे हो कोई सिर्फ़ उसको उठा के एक बार पढ़ दे, तो आपका क्या स्टेटमेंट होता है कि देखो ये लोग नफ़रत फैला रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं इसमें, आप तो अपने को खैर नास्तिक कह रहे हैं। इसमें धार्मिक ब्राह्मण हो या नास्तिक ब्राह्मण हो, सब लाइन से यही चीज़ रटता है। इसीलिए आपकी बात मैंने यहाँ पे सुना, अच्छी तरह से सुना, रिपीट करके सब लोग सुनिएगा इनका, आपका क्लिप भी मैं डालूँगा। ये सुनना सब लोगों को ज़रूरी है कि एक नास्तिक ब्राह्मण बनने के बाद से भी आप लोगों की जो सोच है, वो जाती नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर अगर आप वास्तव में नास्तिक ब्राह्मण बनना चाहते हैं या नास्तिक बनना चाहते हैं, ब्राह्मण तो खैर रहिएगा तो आपका भेदभाव तो कभी नहीं जाएगा। लेकिन वास्तव में नास्तिक बनना चाहते हैं, तो आप आगे निकलिए और वास्तव में वो करके दिखाइए जिसकी लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि ब्राह्मणिकल सिस्टम से लड़के बाहर निकल के और अपने ब्राह्मणों को सुधारिए, ठीक है ना? अपने ब्राह्मणों को सुधारिए, आपके ब्राह्मणिकल सिस्टम वहाँ छुआ-छूत करता है। आप अकेले अपना सिर्फ़ यहाँ डिफेंड कर रहे थे कि मैं अकेला हूँ, मेरे जैसे यहाँ कम लोग हैं, यानी आपका पूरा ब्राह्मण समाज अभी भी भेदभाव वहाँ कर रहा है। तो आप चाहे भारत हो, चाहे नेपाल हो, हर जगह गंदगी ब्राह्मणिज़्म ने ही फैलाई है। चलें फिर अर्जुन धाकल जी।